जोधपुर के व्यापारियों का मोहल्ला में आज दो गुटों में विवाद हो गया। इसके बाद पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि रामनवमी की शोभा यात्रा के वापस लौटते समय एक पक्ष ने पथराव कर दिया था। इससे 3 दिन पहले भी दो गुटों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद घटना ने उपद्रव का रूप ले लिया। आपको बता दें, माहौल तब बिगड़ा जब रामनवमी की शोभा यात्रा की झांकियों पर वापस लौटते समय एक पक्ष ने पथराव कर दिया। दोनों पक्षों के बीच पथराव में कई घरों की खिड़कियां और गेट भी टूट गए। लोगों ने 3 बाइकों को आग लगा दी। पथराव के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। पुलिस जाब्ते के साथ आरएसी और एसटीएफ के जवान भी मौके पर पहुंचे। इधर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। तो आपको बता दें, जोधपुर में माहौल वो अभी तनावपूर्ण बना हुआ है। लोकसभा चुनाव सर पर है और जो तमाम राजनीतिक दल वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। 29 अप्रैल को जोधपुर में मतदान होना है। उससे पहले वहां पर तनाव की खबरें निश्चित तौर पर चिंता की बात यह सामने आ रही है, क्योंकि जोधपुर में 2 दिन पहले भी 2 पक्षों में टकराव हुआ था। आज एक बार फिर उसी का नतीजा कि वहां पर जो प्रशासन है वो मुस्तैद नजर नहीं आ रहा। 2 दिन बाद आज जो वहां पर तनाव वो भड़क गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सूर्य नगरी जोधपुर से, जहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा से वापस लौटते समय कुछ युवकों ने पथराव किया। उसके बाद वहां पर माहौल वो बिगड़ गया। लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। पत्रिका टीवी सभी से शांति की अपील करता है। आपको बता दें, हम आपसे अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह के अफवाहों के मैसेज वो वायरल हो रहे हैं। तो हमारी आपसे यह अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें, पुलिस को शांति बनाने में सहयोग करें। सूरसागर इलाके का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस तरह की जो खबरें सामने आती है तो चिंता वो होना जाहिर सी बात है। पत्रिका टीवी ने भी डीजीपी कपिल गर्ग से बातचीत की है। डीजीपी बोले अभी नागौर में हैं और पूरे मामले की वो जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी आपसे लगातार ये अपील है कि फेक न्यूज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेज वो वायरल हो रहे हैं, तो कृपया सोशल मीडिया पर ध्यान ना दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें, ताकि जल्द से जल्द पुलिस को स्थिति नियंत्रण में करने के में जो मदद मिल सके। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव पत्रिका टीवी पर, जहां पर जोधपुर में तनाव के बीच पुलिस वो मुस्तैद हो गई है। उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें, 2 दिन पहले भी इस तरह 2 पक्षों में तनाव की खबर सामने आई थी, लेकिन आज ये तनाव वो भड़क गया है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से बातचीत की है। पत्रिका टीवी ने भी डीजीपी से बातचीत की है। डीजीपी नागौर में है इस वक्त और वो कह रहे हैं कि पूरे मामले की वो जानकारी ले रहे हैं। इस बीच हम आपसे अपील करते हैं कि अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ललित तिवारी जी। ललित जी, 2 दिन पहले भी तनाव की जो घटना है वो सामने आई थी और अब 2 दिन बाद ये जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, कितना भयानक रूप जो ले लिया है, क्या पुलिस प्रशासन नींद में था? जी, दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2-3 दिन से ये विवाद चल रहा था। हालांकि जब आज जोधपुर में जुलूस निकल रहा था रामनवमी को लेके, उसके बाद उसमें भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर हालांकि पुलिस वहाँ साथ चल रही थी उससे जुलूस में। और जैसे ही इस तरह की जो घटना हुई, दोनों पक्षों में आपस में आमने सामने हो गए और पथराव शुरू हो गया। और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसी दौरान स्पेशल टास्क फोर्स को भी बुला लिया और इस मामले की मॉनिटरिंग खुद डीजीपी कपिल गर्ग कर रहे हैं। और
मेरी जो अभी डीआईजी बीजू जॉर्ज जोसेफ हैं वहाँ पे जोधपुर में, उनसे भी बात हुई। हालांकि उन्होंने ये कहा था मीटिंग में, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दिया। पत्रिका शुरू से ये कहता आया है कि इस तरह की जो फेक न्यूज़ है उस पर ध्यान न दिया जाए और इस तरह की जो अफवाह फैलाई जा रही है या कोई भी पक्ष इस तरह की बात करता है तो उस पर ध्यान ना दिया जाए। जी ललित, जिस तरह से अब जो माहौल वहां पर बिगड़ा है, उपद्रवियों ने पहले नारेबाजी की, पथराव किया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस प्रशासन की ओर से कोई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं? किन्हीं लोगों को चिन्हित किया गया है? लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पथराव हो रहा था वहाँ पे उसी दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो बात थी वो इस तरह यहाँ तक पहुँची कैसे। दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत मिला, उनसे पूछताछ जारी है। इसी के साथ पुलिस ने जो इस समय की स्थिति है उसको पूरी तरह से नियंत्रण में ले रखा है। मेरी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है, उनका कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में और खासकर उन्होंने इस पर एक बार फिर पत्रिका की बात पे मोहर लगाते हुए कहा है कि एक बार फिर पत्रिका के जरिए लोगों को बताया जाए कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। साथ ही किसी तरह की अगर कोई फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पर अगर चलाई जाती है तो उस पर बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। पुलिस ने ये भी बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और किसी तरह की अगर कोई स्थिति आती है तो उससे पूरी तरह से सख्ती से निपटा जाएगा और इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी कि अगर किसी तरह के भड़काऊ नारे या किसी तरह की कोई विवाद होता है या कोई वापस से कोई शुरुआत होती है तो सख्ती के साथ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी ललित, क्षेत्र में जो क्योंकि माहौल वहां पर अभी तनावपूर्ण बना हुआ है, पुलिस हालांकि शांति की बात कह रही है, तो धारा 144 लगाने की या फिर इंटरनेट बंद करने की भी जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वो इस पे कार्रवाई चल रही है और इस समय लगातार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी जानकारी ले रहे हैं डीजीपी कपिल गर्ग से। और जिस तरह से मेरी बात हुई कपिल गर्ग साहब से, हालांकि वो इस समय नागौर में हैं और उनका कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और अगर जिस तरफ से भी ये हरकत हुई है तो सख्ती से बरता जाएगा। इसमें किसी तरह की भी डील नहीं दी जाएगी। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि इस तरह की कोई सांप्रदायिक बात करे या कोई नारेबाजी करे और जो भी स्थिति है उससे पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। जी ललित, आखिर क्या वजह रही? क्योंकि 2 दिन पहले भी वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था और जो 2 पक्ष हैं वो आपस में भिड़े थे। अब 2 दिन बाद फिर से इस तरह का जो माहौल वहां पर बना है पूरा का पूरा तनावपूर्ण हो गया है। 2 दिन पहले पुलिस को सूचना दी, बिल्कुल सूचना थी 2 दिन पहले जिस तरह से माहौल वहां पर तनावपूर्ण था। आखिर क्या वजह रही? पुलिस क्यों सचेत नहीं हो पाई? कहाँ चूक हुई है? पुलिस अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? क्या कुछ वो कह रहे हैं? क्योंकि 2 दिन पहले भी इस तरह की घटना सामने हुई थी, तो क्या कुछ कहाँ चूक आ रही है? पुलिस अधिकारियों से मेरी जो बात हुई उनका कहना था कि 2 दिन बाद में झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन उसी दौरान समझाइश कर मामले को शांत करवा दिया गया था और दोनों पक्षों को बैठा के इस तरह से सख्ती से कह दिया गया था कि अगर कोई बात वापस होती है तो उन्हें सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन उसके बाद मामला समझाइश से शांत भी हो गया था। लेकिन आज जब जुलूस निकल रहा था इसी दौरान कुछ लोगों ने, जो उपद्रवी तत्व हैं, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और इस बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और फिर पथराव शुरू हो गया। हालांकि पुलिस जाब्ता वहां पहले से मौजूद था, लेकिन पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए स्पेशल फोर्स को बुला लिया और तुरंत स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिलहाल कौन कौन क्या स्थिति है? पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? कब तक पूरा जो मामला, हालांकि वो बोल रहे हैं कि स्थिति जो है अभी तनावपूर्ण नहीं है, पूरी की पूरी स्थिति जो है काबू में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, ऐसे में खुद सीएम ने दखल दिया है और उन्होंने डीजीपी से भी बातचीत की है। क्या कुछ डीजीपी को मुख्यमंत्री की ओर से दिशा निर्देश दिए गए? बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री से जो डीजीपी साहब की बात हुई उनका ये कहना था कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और डीजीपी कपिल गर्ग खुद इस बात को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी अगर जो दोषी है उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी और साथ ही जिस तरह से इस तरह के जो भाषणबाजी या नारेबाजी जो भी हुई है उस पर बात की बात है। पहले सबसे बड़ी जो समस्या है उसको स्थिति को नियंत्रण करना था, जो उन्होंने कर लिया है। अब इस दोनों पक्षों में से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ लगातार जारी है और अब स्थिति खराब नहीं हो इसके लिए उन्होंने लगातार जाब्ता लगा रखा है। और पत्रिका एक बार हमेशा पहले भी कहता है और आज फिर इसी बात को दोहरा रहे हैं हम कि अफवाह पे ध्यान ना दें और फेक न्यूज़ पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दें। जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की बात कर रहे हैं वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। पत्रिका की अपील है।
जी ललित जी, आप हमारे साथ बने रहिए खबर पर। ताजा अपडेट के लिए मौके से विकास हमारे साथ में जुड़ गए फोन लाइन पर। जी विकास, पुलिस जो है वो दावा कर रही है कि स्थिति जो है वो काबू में है, कंट्रोल हो गई है स्थिति। क्या कुछ वर्तमान वहां पर ताजा हालात दिख रहे हैं? फिलहाल मौके पर शांति है, नियंत्रण में है। सूरसागर पुलिस स्टेशन के बाहर लोग धरना लेकर बैठे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी, तो राजनीतिक प्रतिनिधि भी वहां पर मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि 29 अप्रैल को वहां पर चुनाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र खुद चुनावी मैदान में हैं, केंद्रीय मंत्री खुद चुनावी मैदान में है। कोई प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा है? फिलहाल भाजपा प्रत्याशी मौके पर पहुंचे हैं, महापौर मौके पर हैं और उनके साथ और दूसरे नेता भी यहाँ पर मौके पर हैं। तो क्या कुछ उनसे बातचीत हुई, क्या कुछ उनको बताया जा रहा है? केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी उन्होंने पुलिस कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं, लोगों से बातचीत। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।